करते हैं एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 1। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d is the common difference and an the nth term of the AP। आपको बुक में एक टेबल दिया हुआ है, उसमें a, d, n और an की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। कहीं कहीं पे कोई वैल्यूज़ मिसिंग है, आपको वही वैल्यूज़ निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको a दिया है, d दिया है और n दिया है और आपको निकालना है an। अब an का फॉर्मूला आपका होता है a प्लस n माइनस 1d। सिंपली इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका an आ जाएगा। तो a तो गिवन है आपको 7 प्लस n माइनस 1, n की जगह आपको 8 दिया हुआ है, माइनस 1 और d की जगह आपको 3 दिया हुआ है। सॉल्व करें इसको, 7 प्लस 8 में से 1 माइनस किया तो 7 आ गया और ये 3, यहाँ का 7 3 ज़ा 21, ये आ गया आपका 28। तो an आपका फर्स्ट पार्ट में 28 आ गया। चलिए सेकंड पार्ट देखें इसका। सेकंड में आपको a, n और an ये तीन दिए हुए हैं और आपको d निकालना है। और ये सारी चीज़ें ना आपकी a की फॉर्मूले से निकलती है, an वाले फॉर्मूले से। an के फॉर्मूले में आपकी चार चीज़ें होती हैं। एक तो an होता है, a होता है, n होता है, d होता है। कोई भी तीन चीज़ें अगर दे रखी हो तो चौथी चीज़ इसी फॉर्मूले से निकल जाती है। पहले फॉर्मूला लिखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इनमें वैल्यू भरते हैं, जो जो चीज़ें दे रखी हैं इसी फॉर्मूले के अंदर पुट करते चले जाएंगे। an की जगह 0 लेना है आपको, a की जगह माइनस 18 प्लस n आपको 10 दिया हुआ है, 10 माइनस 1 और d है इसमें अननोन, तो d की जगह आप d लिख लेंगे। अब ये जो माइनस का 18 है ना, ये दो टर्म है ना आपकी, एक ये टर्म और एक ये टर्म। तो इसमें ये सिंपल वाली जो टर्म है जो अलग है माइनस 18, ये इधर आके आपका प्लस हो जाएगा और यहाँ बच गया आपका 9d। ये सॉल्व होकर 10 में से 1 गया 9 और ये आपका d। तो d निकालने के लिए 18 की तरफ ये जो 9 मल्टीप्लाई में ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका d आ गया 2। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 2। इसके बाद है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड में आपको a नहीं दिया है, d, n और an दिए हुए हैं, तो फॉर्मूला आपका वो एक ही लगेगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू माइनस 5 दी है, a आपको पता नहीं है, n की जगह 18 लेना है, ये माइनस और ये 1 और d की जगह आपको माइनस 3 लेना है। अब माइनस 5 इस तरफ है, तो इधर जब सॉल्व किया तो ये a है प्लस और ये आपका 17 हो गया, ब्रैकेट में 17 हो गया और ये माइनस 3 प्रोडक्ट में। फर्दर सॉल्व किया तो ये आपका a प्लस 17 3 ज़ा 51 हो गया और माइनस का हो गया, तो इसे लिखेंगे हम a माइनस 51 और यहाँ पे माइनस 5 है। a को सिंपल यहाँ पे अकेला छोड़ देंगे और माइनस 51 आपका इधर जाके प्लस हो जाएगा माइनस 5 के पास, दूसरी तरफ जाके साइन चेंज हो जाता है। तो इस तरह से आपकी a की वैल्यू प्लस की 46 आ जाएगी, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो गए, 46 आएगा और बड़े का साइन आएगा 46, तो देयरफॉर a आपका 46। फोर्थ पार्ट देखें, a है, d दिया है, n नहीं दिया है, an दिया है। तो सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लें, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लें जो जो आपको गिवन है। आपको 3.6 गिवन है an, a की जगह माइनस 18.9 गिवन है, प्लस n आपको अननोन है, तो n को ऐसे ही लिखें n माइनस 1 और d की जगह लेना है आपको 2.5। अब 3.6 एज इट इज़ लिखें यहाँ पे। अब ये दो टर्म है आपकी और ये प्रोडक्ट में है एक टर्म, ये अकेली टर्म है, तो पहले आप अकेली टर्म को इधर ले जाएं, ये माइनस किया ना तो आपकी प्लस हो जाएगी, प्लस 18 माइनस 18.9 और इधर आप एज इट इज़ रहने दें,
n-1 और अपना 2.5। अब इन्हें सॉल्व करते हैं, ये कितना आता है, 18 में 3 जोड़ा 21 और 22, ये आपका 18.9, 3.6, ये 5 आ गया, ये 1, 8, 9, 10, 11, 12, 2 और ये 1, 22.5 आ गया। 22.5 इधर आ गया, इधर कॉपी कर देते हैं इसको 2.5। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 2.5 है ये इधर मल्टीप्लाई में है ना, ये आपका इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा 2.5 और यहाँ पे आपका n-1 बच जाएगा। अब यहाँ पे डेसिमल है, अब डेसिमल वैसे तो आप डायरेक्ट भी हटा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डेसिमल हटाने नहीं आते, सारे जनरल फॉर्मूला जो जनरल तरीका है वो ये है कि आप जैसे ऊपर वाले का डेसिमल हटाएं और पॉइंट के बाद यहाँ देखिए कितने नंबर हैं, तो नीचे उतना ही आप 1 के साथ में 0 लगा लें। अगर यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर होते ना तो मैं 1 और 2 0 लगाता, यानी 100। अच्छा, नीचे वाले का पॉइंट हटाएंगे तो इसके आगे देखिए कितने नंबर हैं, 1 है ना, तो ऊपर आप 10 लिख लें। अगर यहाँ 2 नंबर होते ना पॉइंट के बाद तो मैं 100 लिखता। आगे n-1। ये आपके किसी भी तरह के डेसिमल को हटाने का तरीका है। डिवाइड आप तभी आसानी से कर सकते हैं जब आपके डेसिमल ना हो सवाल में। देखिए 10 से 10 पूरा कट गया और 225 को 25 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका 9 पे जाएगा, तो n-1 आपका 9 आ गया। तो n कितना होगा, ये जो -1 है इधर प्लस हो जाएगा आके, तो n की वैल्यू आ गई आपकी 10। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 10। इसका 5th पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको a दिया है, d है, n है, an नहीं है, तो सिंपल अपना an का फॉर्मूला लिखते हैं, a प्लस n-1 d। a की जगह 3.5 लेंगे, प्लस n है आपको 105 -1 और d की जगह आपका 0, तो 3.5 प्लस ये ब्रैकेट में बन गया आपका 104 इंटू 0, तो 3.5 प्लस 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0 ही आएगा, तो ये आपका आंसर 3.5 आ गया। तो देयरफॉर an इज इक्वल टू 3.5। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स होंगे जो इसमें टेबल में दिए हुए हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 आपका ऑप्शन फॉर्म में है। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 4 ऑप्शंस दे रखी हैं और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है 30th टर्म ऑफ द 1074 सो ऑन इज, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इस एपी की आपको 30th टर्म इनमें से 4 में से सही वाली बता दीजिए। तो सिंपल आप अपनी 30th टर्म निकाल लीजिए, यानी an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 और ये d। सबसे पहले एक सवाल में आप अपना फॉर्मूला ज़रूर लिख लें। अब n की जगह आपको 30 है, 30 गिवन है, यानी कि a 30 आपको निकालना है। तो वैल्यू पुट करते हैं a यानी आपका पहला नंबर जो एपी में दिया हुआ है 10, प्लस n की जगह 30 दिया है -1 और d कितना आएगा, अब d आपको निकालना पड़ेगा इसमें से। d निकलेगा आपका a2 माइनस a1, a2 मतलब दूसरी टर्म यानी 7 माइनस पहली टर्म यानी 10, यह है आपका माइनस का 3, तो यहाँ -3 लिखना है। ये आपका d है। सॉल्व करें, 10 आ गया प्लस ब्रैकेट में 29 और इंटू -3। फर्दर सॉल्व किया 10, अब माइनस और प्लस ये मिलके तो माइनस बन गया और 29 3 होता है आपका 30 3 90 होता है, 90 में से 3 माइनस कर दें 87, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होंगे तो 77 आएगा और माइनस का बड़ा है तो माइनस का 77 आएगा। अब ऊपर देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, -77 आपका सी ऑप्शन है, तो इसमें आपका सी वाला पार्ट सही है। इसका सेकंड पार्ट भी है।
सेकेंड पार्ट में कहता है 11th टर्म ऑफ द -3 -1/2 2 इज, इन चार में से कोई एक आपको सही बतानी है। यानी सिंपल आपको 11 टर्म निकालनी है इसके अंदर। तो 11 टर्म का मतलब है A11 निकालना है आपको। तो A11 क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख लें an इज इक्वल टू A प्लस n-1d। n की जगह आपको 11 दिया है, यानी A11 निकालना है। A है आपका फर्स्ट टर्म यानी -3 प्लस n की जगह 11 है, 11 - 1 और d आपको निकालना पड़ेगा अब यहाँ पे। तो d निकलेगा आपका A2 - A1 में से। A2 है आपका -1/2 और ये माइनस फॉर्मूले का है, और ये है A1 की वैल्यू, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से। तो -1/2 और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, और ये 3। तो सॉल्व किया तो 3 2 = 6, तो यहाँ तो 6 आ गया और यहाँ -1, एलसीएम इसका 2 ही है। तो ये आपका प्लस माइनस होके ऊपर 5 आ गया, नीचे 2। तो डी इसमें आपका 5/2 है, यहाँ 5/2 लेंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये -3 ये प्लस और 11 में से 1 गया तो 10 × 5/2 -3 2 1 जार 2 5 जार, ये 10 और 2 कट गया आपस में, और यहाँ 5 और 5 होकर 25 आ गया, प्लस का 25। ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो गए, 22 आंसर आ गया, और बड़े का प्लस साइन प्लस है ना, तो प्लस का 22 आया। तो 11th टर्म आपकी आई 22। तो अपने ऑप्शन में जो है आपका जो बी ऑप्शन है ये राइट है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं दिया होता, बस ये दे रखा है कि इसमें एक एपी है और कुछ बॉक्स दे रखे हैं, वो मिसिंग नंबर है। क्वेश्चन में लिखा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। ये एपी है, ये आपको गिवन है कि ये एपी है, तो बॉक्स में क्या आएगा वो आपको निकालना है। तो देखिए एपी से सबसे पहले ये देखिए आपको दिया क्या क्या है। ये ए है आपका, ये गिवन है, और ये है आपकी थर्ड टर्म यानी A3, ये आपको गिवन है 26। अब ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं A + 0D, क्योंकि ए में डी तो होता नहीं है, तो इसका मैंने कोफिशिएंट 0 बना लिया, और ये आपको गिवन है 2। A3 क्या होता है, A + 2D होता है, और ये आपको गिवन है 26। और ये मैंने इसलिए बनाया इसका 0 कोफिशिएंट, क्योंकि ये वाले जो सम्स है ना, ये आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो आपने की हैं अपने लास्ट चैप्टर, उसमें 3rd चैप्टर था आई थिंक, वो उस तरह से सॉल्व होंगे। ये एलिमिनेट करके आपके A और D निकल के आएंगे इन इक्वेशंस में से, जैसे वहाँ पे आपके XY निकल के आते थे। तो ये वाले जो सम्स हैं आपके, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले मेथड से होंगे, और इनमें आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना। तो ये 2 चीज़ें गिवन है, 2 इक्वेशन दिख रही है बिल्कुल सिंपल, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनको, माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ए एलिमिनेट हो गया, यहाँ से आपका -2D बच गया, यहाँ आपका -24 बच गया, तो D की वैल्यू आ गई -24/-2, यानी D आ गया आपका 12। D आपका आ गया 12 और A आपको दिया हुआ है 2, और निकालना है आपको A2। इसमें क्वेश्चन में आपको A2 फाइंड करना है, ये क्योंकि दूसरी जगह का बॉक्स खाली है आपका, तो A2 निकाल देंगे सिंपल। A2 की जनरल फॉर्म क्या होगी, A + 1D, जितना यहाँ होता है ना उससे एक कम D के पास होता है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1, A की जगह 2 लेंगे, 1 का 1, और D की जगह आपको 12 लेना है, तो 2 + 12 1 = 12, ये आ गया आपका 14। तो इस बॉक्स की वैल्यू है आपकी 14। इस तरह ये क्वेश्चंस करने हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
और इन क्वेश्चंस की एक खास बात और कि आपको कोई दो वैल्यूज़ तो ज़रूर दे रखी होंगी, क्योंकि अगर दो वैल्यूज़ दे रखी होंगी तभी आपकी इक्वेशन बन पाएगी। देखिए A1 खाली, A2 पता है, A3 खाली, A4 पता है, तो आपको पता है A2, और A2 होगा आपका A+1D, और ये दिया है आपको 13। फिर पता है आपको A4, A4 होता है आपका A+3D, और ये दिया है 3। तो बन गई दो इक्वेशंस। लगा देते हैं एलिमिनेशन मेथड। यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस का माइनस, यह माइनस, A कैंसिल हो गया, -2D बच गया इनको सॉल्व करके, और यहाँ बच गया आपका 10 बच गया। तो D की वैल्यू इसमें आ गई आपकी 10/-2, यानी D आपका -5 आ गया। अब देखिए D तो आ गया, इसमें आपको A भी पता नहीं है, तो A भी निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 रख लूँ, इसे 2 रख लूँ, तो फिर अपना लैंग्वेज लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ऐसे तो करते थे उसमें 3rd चैप्टर में, तो इसमें भरेंगे D की वैल्यू। तो A+1D, D कितना है -5, इज इक्वल टू 13। तो ये हो गया A-5 इज इक्वल टू 13। तो A की वैल्यू आ गई आपकी 13, ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो A आ गया आपका 18। तो A भी मिल गया आपको, D भी मिल गया। तो पहले तो A की जगह भर दीजिए 18, ये आपका फर्स्ट टर्म। अब A3 और पता करना है आपको, तो यहाँ से A3 निकाल देते हैं। A3 की टर्म होगी फॉर्म A+2D, यानी A है आपका 18 प्लस 2 का 2, और D की जगह -5। तो 18 प्लस माइनस -10 इज इक्वल टू 8। तो A थर्ड आपका 8 आ गया, यानी थर्ड बॉक्स में आपको 8 भरना है। ये हो गया। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको A1 दिया है, A2 और A3 नहीं दिया है, और A4 दिया है। तो इन दो इक्वेशन से, इन दो ये जो इंफॉर्मेशन है, इनसे आप अपनी इक्वेशन बनाएंगे। तो ये है आपका A को लिख सकते हैं, मैंने भी लास्ट बार बताया, A+0D में, और ये गिवन है आपको 5। और ये है आपका A4 की जनरल फॉर्म होती है A+3D। ये आपको गिवन है 9 and 1/2। तो इसको मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में बना लेता हूँ, ये मिक्स्ड में है ना। तो 9 1/2 क्या हो जाएगा आपका, 2 9s are 18 और ऊपर 1 यानी 19 और नीचे 2, तो ये हो गया 19/2। अब इसमें लगा देते हैं एलिमिनेशन मेथड। प्लस का साइन चेंज होकर माइनस, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस। A एलिमिनेट हो गया आपका, माइनस का 3D और ये 0, तो -3D ही आएगा इसमें, इज इक्वल टू। अब 5 में से माइनस करना है 19/2 को, तो यहाँ रफ में कर लेते हैं, 5 - 19/2, यानी 2 5s are 10 -19/2। तो ये ऊपर आ गया -9/2, तो ये -9/2 आ गया आपका। अब D इसमें से जब निकालेंगे तो -9/2 के नीचे आपका -3 आ जाएगा, या मल्टीप्लाई में ना, तो यहाँ आपका डिवाइड में आ जाएगा। माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गए, और 3 1s are 3 3s are 9, तो D आया आपका 3/2। तो D आ गया आपका। A इसमें दे ही रखा है, आपको A2 और A3 निकालनी है, तो यहाँ निकाल देते हैं A2, इधर निकाल देता हूँ मैं A2 की जनरल फॉर्म होगी आपकी A+1D। तो A दिया है इसमें 5 + 1 और D है आपका 3/2, तो ये बन गया 5 + 3/2। सॉल्व किया, 5 2s are 10 और 10 में 3 जोड़ दिया, 13/2। तो A2 तो आ गया आपका 13/2, तो अपने सेकंड बॉक्स में भर दीजिए 13/2। अब
अब 13/2 को अगर चाहे ना आप तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको 13 को 2 से डिवाइड करना होगा। 2 6 12 और ये 1, तो 6 तो आ गया होल, 1 रिमाइंडर और 2 आपका ये। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर सही हैं। आप 13/2 लिख दें, आप 6 1/2 लिख दें, आपके दोनों करेक्ट हैं। मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये मिक्स में दिया हुआ है, तो मैंने इसे भी मिक्स में चेंज कर दिया। चलिए आपको A3 और निकालना है। A3 मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। A3 की फॉर्म हो जाएगी आपकी A + 2D। A की जगह 5 + 2 का 2 और D की जगह 3/2। सॉल्व किया, 5 का 5 प्लस का प्लस, 2 से कट गया आपका और यहाँ पे 3 रह गया और 5 और 3 हो गए आपके 8। तो A3 आ गई आपकी 8, यानी थर्ड बॉक्स में आपको 8 भरना है। 8 आ गया। चलिए इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में आपको A1 दिया है और 2 3 4 5, A2 A3 A4 A5 अननोन है और A6 दिया हुआ है। तो ये जो दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इनसे आपको अपनी दो इक्वेशन बनानी है। आपको दिया है A और A को आप लिख सकते हैं A + 0D और इसकी वैल्यू दी है -4। ये है आपका A6, छठे नंबर पे है ना ये, तो ये A6 है और A6 की जनरल फॉर्म होती है A + 5D और इसकी वैल्यू है आपकी 6। बन गई दो इक्वेशंस आपकी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स बन गई। एलिमिनेशन लगाते हैं, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, ए इसमें कैंसिल हो गया आपका। तो ये यहाँ पे -5D है क्योंकि 0 का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, -5D एज इट इज़ रह गया। और यहाँ मिलके बन गए, ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो गए -10 और D की वैल्यू आ गई आपकी -10/-5, यानी D आ गया आपका 2, प्लस का 2 आ गया D। अब D आपको निकल गया, A आपको पहले से पता है। अब आपको बारी बारी से अपनी ये 4 टर्म्स निकालनी है, यानी कि A2 निकालना है, A3 A4 A5। तो पहले A2 निकाल देते हैं। चलिए यहाँ निकालता हूँ मैं A2। A2 की फॉर्म होगी A + 1D। ये 1 मैं बार बार लिख रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि आपको ये चीज़ पता चल जाए कि जो यहाँ 2 होता है ना, तो यहाँ 1 होता है, यानी कि एक कम होता है। अगर मैं 1 ना भी लिखूँ ना तो भी ये D ही है। तो A की जगह लेना है आपको -4 प्लस और D का मतलब है 2, तो ये आपका -2 आ गया। यानी आपका जो A2 आया क्वेश्चन में, ये -2 आ गया। अब आपको निकालना है A3। तो A3 की जनरल फॉर्म हो जाएगी A + 2D। A की जगह -4 प्लस 2 का 2 और D है आपका 2, तो -4 और ये 2 2 4, प्लस माइनस खत्म, 0 आ गया। तो A3 आपकी 0। तो A2 की जगह भर देता हूँ मैं -2, A3 की जगह भर देता हूँ मैं 0 और अब A4 निकालते हैं। A4 की जनरल फॉर्म होगी आपकी A + 3D। A की जगह -4 लेना है, प्लस 3 की जगह 3 और D है आपका 2, तो -4 प्लस 3 2 6 और ये प्लस का 2, तो A4 आपका 2 आ गया। अब निकालते हैं A5। A5 में यहाँ निकाल देता हूँ। A5 हो जाएगा आपका A + 4D। A की वैल्यू है -4, प्लस का प्लस, 4 का 4 और D है आपका 2, तो -4 प्लस 4 2 8, ये आपका आ गया 4 प्लस का 4, तो A5 आपका 4 आ गया। तो 5वें बॉक्स में आप 4 भर दीजिए। इस तरह से करने हैं ये क्वेश्चंस। चलिए इसका लास्ट पार्ट है, उसे और कर लेते हैं। इसमें आपको A पता नहीं है, यानी कि पहला नंबर A1 पता नहीं है, A2 पता है, A3 A4 A5 पता नहीं है और फिर A6 पता है। तो ये दो चीज़ें दे रखी हैं, मैंने बताया था ना, दो तो ज़रूर दे रखी होंगी, तभी आपकी इक्वेशंस बनेंगे और सॉल्यूशन भी तभी आएगा।
तो इन दो से अपनी इक्वेशंस बनाएंगे। ये है आपका A2 और A2 की जनरल फॉर्म होती है आपकी A प्लस 1D और इसकी वैल्यू दे रखी है 38 और ये है आपका 1 2 3 4 5 6 यानी ये आपका A6 है और A6 की जनरल फॉर्म होती है A प्लस 5D। अब तो आपको पक्का पता चल गया होगा ना, यहाँ पे जो n होता है उससे एक कम d के पास होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ n-1 होता है फॉर्मूले में, यहाँ -22। एलिमिनेशन लगाते हैं तो साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस और ये माइनस है ना, तो ये हो गया प्लस। ए एलिमिनेट हो गया इसके अंदर, आपका कैंसिल हो गया ये प्लस माइनस, या माइनस का 5 और प्लस का 1 तो माइनस का 4 बच गया और ये d इज इक्वल टू, इन दोनों का सम करते हैं तो 30 40 50 60, ये आपका प्लस का 60 आ गया तो d क्या आ जाएगा 60 अपॉन -4 यानी d आ गया आपका -15 आ गया ये। अब d तो निकल गया, इसमें a भी पता नहीं है आपको, तो इसमें आपको a भी पता करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वैल्यू पुटिंग करनी पड़ेगी। इसे मैं इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसे मैं 2 मान लेता हूँ। तो लैंग्वेज लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 इक्वेशन है मेरी a प्लस d की जगह -15 ले लेता हूँ इज इक्वल टू 38। तो ये हो गया a प्लस माइनस 15 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू आ गई 38 और ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा 15, तो a आ गया मेरा 30 40 50 53 आ गया ये। a पता चल गया, d पता चल गया। अब जौन सी टर्म आपको निकालनी है वो निकाल दीजिए। सबसे पहले तो मैं a ही पुट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे a ही पता नहीं था ना इसमें। तो फर्स्ट बॉक्स में मेरा 53 आएगा। अब निकालना है आपको a3, तो a3 की जनरल फॉर्म आएगी a प्लस 2d। a की जगह आपको लेना है 53, प्लस का प्लस 2 का 2 और d की जगह लेना है -15। सॉल्व करते हैं, 53 प्लस माइनस 15 2 सा 30, तो ये आपका प्लस का 23 आ गया, यानी a3 आपका 23 भर देते हैं इसके अंदर 23। अब निकालना है आपको a4, तो a4 की टर्म होती है आपकी जनरल फॉर्म a प्लस 3d। a की जगह लेना है आपको 53, प्लस का प्लस 3 का 3 और d है आपका -15, तो 53 प्लस माइनस और ये 15। अब 53 में से जब आप 15 माइनस करेंगे, सॉरी ये 45 हो गया, ये 15 3 ज़र 45 जब माइनस करेंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, यानी a4 आ गया आपका 8। अब a5 निकालना है, तो यहाँ a5 निकाल देता हूँ मैं, इधर निकाल देता हूँ। a5 की फॉर्म होगी आपकी a प्लस 4d, तो a की जगह लेना है आपको 53, प्लस का प्लस 4 का 4 और d लेना है -15, तो ये 53 हो गया और 15 4 ज़ा 60 और क्योंकि माइनस प्लस -60, ये आ गया आपका माइनस का 7, प्लस माइनस हो जाते हैं, 60 में से 53 का 7 आ गया और बड़े का साइन लगता है हमेशा, तो -7, तो ये आपका a5 भी आ गया। तो a5 वाले बॉक्स में आप -7 पुट कर दें ये। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें एक तो आपका ये सारा ये AP की चीज़ें भी लग गई और दूसरे आपका इसके अंदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जो आप 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो उसकी भी इसके अंदर यूज़ हो गई। तो चलिए ये आपके 3 क्वेश्चन थे। आई होप आपके तीनों के 3 अच्छे से समझ में आए होंगे।